जय हिंद दोस्तों। तो मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक के लिए दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है, जिसमें हम लोग जीके जीएस और साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट वन रक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एमपी वन रक्षक का जो आपका एग्ज़ाम है वो लगभग अप्रैल माह के बाद मई में लगभग 10 से 15 मई के आसपास आपका स्टार्ट हो सकता है। और अब दोस्तों बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, और अगर आपका भी जीके जीएस और साइंस वीक है तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को देखकर जरूर जाना दोस्तों। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? श्योपुर में, मुरैना में या फिर ग्वालियर में? और दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर बताना दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में स्थित है, और कूनो नेशनल पार्क एशियाटिक चीता प्रोजेक्ट के लिए भी प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि सुधार, रक्त का थक्का जमना, हड्डियों को मजबूत करना, प्रतिरक्षा बढ़ाना। दोस्तों तो विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्कन जमाना, और विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट रखता है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1970 में, 1972 में, 1975 में या फिर दोस्तों 1980 में? दोस्तों तो भारत में वन्यजीव संरक्षण जो है वो 1972 में लागू हुआ था, आपको याद रखना है। और 1972 भारत में वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानून है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो लोहा से होता है, तांबा से होता है, चूना से होता है या फिर सिलिका से होता है? दोस्तों तो लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो लोहा से होता है, आर्गन ऑक्साइड के कारण मिट्टी लाल दिखती है, आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य होती है या फिर स्थिर होती है या फिर उद्धृत होती है? दोस्तों तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य होती है, आपको याद रखना है। दोस्तों तो एमपी वन रक्षक के जब तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होते तब तक हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट रखने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर कर देना, ताकि सभी प्रैक्टिस सेट की नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 6 क्वेश्चन रहने वाला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? बालाघाट में, मंडला में, छिंदवाड़ा में या फिर दोस्तों सिवनी में? दोस्तों तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जो बालाघाट में है, और एमपी में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर बालाघाट में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में? दोस्तों तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन लेयर यूवी रेस से रक्षा करती है, आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, हार्मोन बनाना या फिर एंजाइम बनाना? दोस्तों तो रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है O2 ले जाना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर दोस्तों बिहार में? दोस्तों तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले जो है वो राजस्थान में लागू हुई थी, और वर्ष 1959 में नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। इसी के साथ हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की दोस्तों इकाई आप सभी को याद होंगी, दूरी होती है, और लाइट ईयर दूरी मापने की इकाई है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मध्य प्रदेश में तवा बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों तवा बांध जो है वो तवा नदी पर है, जो कि तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। और दोस्तों एमपी वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक के एग्ज़ाम के लिए जो है वो इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपको याद करके जरूर जाना है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों तो आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बताना कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। इसी के साथ हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहते हैं, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण। और इसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर दोस्तों हाइड्रोजन है?
दोस्तों तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण भी है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, आप लोग कमेंट जरूर करना। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा किस अवस्था को कहते हैं, ठोस को, द्रव को, गैस को या फिर आयनित गैस को। दोस्तों तो प्लाज्मा जो है वो आयनित गैस को कहते हैं, और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, विंध्य से, सतपुड़ा से, जनपाव पहाड़ी से, अमरकंटक से। दोस्तों तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो जनपाव पहाड़ी से है, जो कि इंदौर के पास से निकलती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक, 7 से कम या फिर 14। दोस्तों तो अम्ल का जो है वो पीएच मान होता है 7 से कम। और 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और रिपब्लिक डे इसी का दिन मनाया जाता है, आपको याद होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, किस गैस को हसानी वाली गैस कहते हैं। दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो N2O जो कि इसका राइट आंसर है, न्यूट्रल ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। और इसी के साथ हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्फूर्त किस जिले में स्थित है। तो सांची स्फूर्त दोस्तों विदिशा जिले में स्थित है, और यह एक यूनेस्को साइट है, आपको ये भी याद रखना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। दोस्तों तो न्यूटन ने की थी, आइंस्टीन ने की थी, गैलीलियो ने की थी या फिर केल्पर ने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है दोस्तों न्यूटन ने की थी, और एप्पल स्टोरी फेमस है, आपको याद होगा। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है, आपको याद है। अगर नहीं भी है दोस्तों तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत सारे बनते हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को भी जो अच्छे से देखना है। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी है दोस्तों पश्चिम दिशा में बहती है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या फिर वाट है। दोस्तों तो विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर, और करंट की यूनिट एम्पियर है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मंडला प्लस बालाघाट दोनों जिलों में फैला हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, लीवर। और दोस्तों तो अगर आप भी एग्ज़ाम आने तक अगर इन प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके आधार पर क्वेश्चन बनाए हैं, और आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। इसलिए आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को जरूर पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ओम किसकी इकाई है। तो ओम दोस्तों प्रतिरोध की इकाई है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है, वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। दोस्तों तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं, और आप लोगों का क्या स्कोर रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और ऐसे ही दोस्तों प्रैक्टिस सेट में रेगुलर लाता रहूँगा, और रेगुलर दोस्तों आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर कर दो, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है MP पुलिस से रिलेटेड, या फिर दोस्तों MP ESB के कोई भी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में